हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको अदिश गुणन व सदिश गुणन, जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट व क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, हमारे पास दो वेक्टर है। यदि वेक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 2k और वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 2j प्लस k, तो ज्ञात करो ए डॉट बी, जिसे हम कहते हैं अदिश गुणन। सेकंड है आपके पास ए क्रॉस बी, जिसे हम कहते हैं सदिश गुणन। ठीक है बच्चों, इसे हिंदी इसे इंग्लिश में कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और इसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। पहला तो आपके पास है हल फर्स्ट, ए डॉट ए वेक्टर बी, देखिए ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है भाई, बराबर ए की वैल्यू रखिए 2i प्लस के जे प्लस के 2k डॉट 3i प्लस के 2j प्लस के k। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनका डॉट कैसे करते हैं। तो i का डॉट i के साथ करेंगे, j का डॉट j के साथ करेंगे, k का डॉट k के साथ करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि i का डॉट i के साथ करते हैं तो 1 आता है, और j का डॉट j के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और k का डॉट k के साथ करेंगे तो 1 आएगा। अगर हम i का डॉट j के साथ करते हैं तो 0 आ जाता है, और इसी प्रकार j का डॉट i के साथ करेंगे तो 0 आएगा, k का डॉट i के साथ करेंगे तब भी 0 आएगा। तो i का डॉट i के साथ करते हैं, j का समान। जब आप किसी भी सदिश का समान के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, 2 तिया 6, i का डॉट i के साथ 1 आ जाएगा, यानी कि 6 कम 6 प्लस। अब इसका गुणांक 1 है तो यहाँ इसका गुणांक j का 2 है, 2 ही कम 2 हो जाएगा प्लस। अब 2 का की गुणा कहाँ करोगे? यहाँ पे 2 ही कम 2, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 6 प्लस 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा टोटल 10। तो ये आपके पास ए डॉट बी का मान आ गया है। ठीक है बच्चों, क्या है ये आपके पास? ए डॉट बी। तो ये आपके पास आंसर है बच्चों। ये आपने ए डॉट बी निकाल लिया। अब क्या निकालना है बच्चों? ए क्रॉस बी। तो ये आपको समझना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ए क्रॉस बी थोड़ा टफ पड़ता है। देखिए सेकंड में क्या निकालना होता है भाई? ए क्रॉस बी निकालना। आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी निकालने के लिए बच्चों आप क्या करोगे? इसके लिए आप सारणिक बनाओगे। क्या बनाओगे? सारणिक। और उस सारणिक में लिखोगे आई जे के। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको सारणिक बनाना है। दोबारा से देखिए, जब आप दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आई जे के। ठीक है, तो सबसे पहले आई जे के लिख लिया आपने, सारणिक बन गया आपके पास। इसे बोलते हैं बच्चों सारणिक। तो अब देखिए तो ए क्रॉस बी, आपके पास ए क्रॉस बी जो पहले होता है उसके गुणांक यहां लिखते हैं, जो बाद में होता है उसे के बाद में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं लिख लेता हूं। आपके पास ए कितना है भाई? ए के पास ए बराबर है 2i प्लस जे प्लस 2k। तो यहाँ पे i का गुणांक 2, तो i के नीचे लिखेंगे 2। ठीक है बच्चों, 2 लिख लिया आपने। फिर j का गुणांक लिखेंगे 1, फिर k का गुणांक कितना लिखोगे आप? 2। वेक्टर a के लिखे पहले आपने, जो क्रॉस में पहले होता है उसके ही पहले गुणांक लिखने हैं आपको। अब देखिए वेक्टर b के गुणांक लिखेंगे 3, फिर 2, फिर 1। देखिए 3 2 फिर 1। ठीक है बच्चों, यहां से देखिए 3 2 1। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, तो ऐसे आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सारणिक बनाना है बच्चों। तो देखिए अब सारणिक को हल कैसे करते हैं ये आपको समझना है बच्चों। ठीक है बच्चों, सारणिक को कैसे हल करते हैं? सबसे पहले आई लिखा हुआ है, आई को उठाइए, आई लिख लिया आपने, लिख लिया बच्चों। अब एक ब्रैकेट बनाइए। जैसे ही आपको आई को लिखा है तो आई के नीचे का जितना भी है छोड़ दो, जो आई के नीचे है उसे छोड़ दीजिए, जो बचे हुए हैं ये बच रहे हैं आपके पास। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां एक ही कम 1 माइनस 2 दूनी 4। अब उसके बाद आप जे को लिखो, ये प्लस का होता है, जब जे को लिखोगे आप यहाँ माइनस आता है बच्चों जे। अब देखिए, अब आप जे वालों को छोड़ दो, ये दो बचे आई और के नीचे के बच रहे हैं, ये जब आप छोड़ दोगे तो आपके पास आई के बचा। तो इसका गुणांक यहाँ देखिए 2 की गुणा 1 में हो जाएगी, 2 ही कम 2,
माइनस, अब 3 की गुणा 3 दूनी 6, अब प्लस के आएगा बच्चों, क्या आएगा के। तो ये आप के देखिए, अब क्या करेंगे बच्चों, जब आप के को लिखोगे तो के नीचे के छोड़ दोगे आप, जो बचे हुए हैं आई जे बचा हुआ है, आई जे बच गया। देखिए इस 2 की गुणा यहाँ कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस आता है बीच में, 3 ही कम 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया। देखिए बच्चों अब 4 में से 1 को घटाएंगे, माइनस का 3 आई बच, 3 को पहले लिख लो, आई को अब बाद में लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब 6 में से 2 को घटाओ, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 देखिए, माइनस का 4 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 जे बचा। अब प्लस 4 में से 3 को घटाएंगे, 1 बचेगा, और 1 यहाँ पे के बचा। तो ये बच्चों आपके पास ए क्रॉस बी आ गया है। आशा करता हूं बच्चों आप सभी का एक क्रॉस समझ में आ गया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम इसका। देखिए आई लिखेंगे पहले, तो जब आप आई लिखोगे तो आई वालों को छोड़ देना है, आई के नीचे जितने भी लिखे होंगे उनको छोड़ दो। तो अब ये जो बचा हुआ है आपके पास, ये बचे हुए हैं, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, 1 ही कम 1, बीच में माइनस आता है, लिख दिया। अब फिर माइनस जे, तो जे लिख लिया। देखिए ये प्लस का होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये देखिए प्लस माइनस प्लस, जो बीच में आता है उसको माइनस में लेते हैं बच्चों, याद रखना है आपको। अब आप जे ले लेंगे, तो जे के नीचे के छोड़ देंगे, तो बचा 2 ही कम 2, 3 दूनी 6 प्लस, अब के लिख लिया आपने, के नीचे के छोड़ देंगे आप, 2 दूनी 4, 3 ही कम 3, तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। तो यही आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सभी के क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं इसके ऊपर। तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।